कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। दुबई होटल खिलाड़ियों को वापस अपने कमरे में भेज दिया गया है। जराए का ऐसा बताना है। तो आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने दो बड़े मुतालबात रख दिए हैं। एंडी पायक्राफ्ट को ओहदे से हटाओ, पीसीबी का पहला मुतालबा है ये, जबकि सूर्य कुमार यादव को सियासी गुफ्तगू करने पर जुर्माना किया जाए, दूसरा मुतालबा ये आया है। पीसीबी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है और दुबई होटल में खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया है। आज पाकिस्तान और यूएई का मैच था, लेकिन हुआ चूंकि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने ये मुतालबा रखा था। पहले ये मुतालबा था कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाए, क्योंकि उनकी हिदायत पर खिलाड़ियों ने मुसाफा नहीं किया था। अब जो है वो दूसरा मुतालबा भी पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। वो ये है कि सूर्य कुमार यादव को सियासी गुफ्तगू पर जुर्माना आयद किया जाए, क्योंकि मैच के कवायद व ज़वाबित को अगर मद्देनजर रखा जाए तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरह से सियासी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। यहां हम खबर दें आपको, पाकिस्तान एशिया कप में आज का मैच खेलेगा या नहीं, पीसीबी के बड़ों ने सर जोड़ लिए। मुशावरत का अमल हतमी मरहले में दाखिल। मोहसिन नकवी ने पीसीबी के दो साबिक चेयरमैन को बुला लिया। लाहौर में पीसीबी ने नजम सेठी और रमीज राजा को दावत दी है। इसी पर बात करेंगे। जिशान बख्श ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिशान बताएगा, बहुत बड़ा सवाल है कि आज मैच होगा पाकिस्तान यूएई का या नहीं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में मौजूद हैं, दीगर जो अहम ओहदेदार हैं वो भी उनके हमरा हैं। आपसे कुछ देर कबल बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन पीसीबी की जानिब से साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और रमीज राजा, दो साबिक चेयरमैन से रब्ता किया गया और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि उनकी इस पर राय दरकार है जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है एशिया कप के हवाले से, और उन दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस मदऊ किया गया है और ये दरख्वास्त की गई है पीसीबी हुकाम की जानिब से चेयरमैन पीसीबी के बिहाफ पे कि आप लोग आकर अपनी राय बताएं ताकि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया जा सके। अभी तक जो पाकिस्तान की टीम है वो होटल में ही मौजूद है और टीम को मैनेजमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि वो लोग स्टेडियम पहुंचे। यही वजह है कि टीम के जो खिलाड़ी थे वो होटल की लॉबी में मौजूद थे, जिसके बाद वापस वो अपने कमरों में चले गए हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से जो मुशावरत का है वो हतमी मरहला शुरू हो चुका है और पीसीबी के जो साबिक चेयरमैन हैं उनको भी मुशावरत के लिए क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस उन्होंने मदऊ कर लिया है। जिशान ये कहेगा कि अगर ये मैच नहीं होता है आज, तो इसके बाद की सिचुएशन क्या बनेगी, एशिया कप में आगे क्या होगा? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि एशिया कप में पाकिस्तान अगर मौजूद नहीं होगा तो इस सीरीज की ना तो वो अहमियत होगी, ना ही इस सीरीज के किसी अगले मैचेस के अंदर लोगों का वो इंटरेस्ट रहेगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा देखने के लिए ही फैंस जो हैं वो स्टेडियम आते हैं और यही वो दो बड़ी टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट की हमेशा से जान रही हैं। अब अगर आज का मैच पाकिस्तान नहीं खेलता और पाकिस्तान की जानिब से जो मुतालबा रखा गया है, बुनियादी मुतालबा एंडी पायक्राफ्ट को मैच की सुपरविजन से हटाने का, अगर वो बुनियादी मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर आने वाले मैचेस में भी जो पाकिस्तानी टीम है वो यकीनन फिर अपने इस फैसले पर स्टैंड करेगी कि वो मजीद मैचेस भी नहीं खेलेगी। शान, आपका बेहद शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एंकर पर्सन सवेरा पाशा और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं। दो मुतालबात रखे हैं और अगर देखा जाए तो ये गलत मुतालबात नहीं है, क्योंकि खेल में सियासत को लाना एक बहुत बड़ी गलती है और क्रिकेट कवानीन भी इसकी इजाज़त नहीं देते। जी यूसुफ, आपसे पूछा यूसुफ। मुझे आवाज़ तो आई नहीं, मुझे एक दफ़ा फिर से। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप बताएं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मेरा सवाल ये है कि दो मुतालबात रखे गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। पहला तो ये कि एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाए, जो कि कल से हम सुन भी रहे हैं, और दूसरा ये कि सूर्य कुमार यादव जो है वो अब उन पर जुर्माना भी आयद किया जाए। तो अगर देखा जाए तो ये कोई गलत मुतालबात नहीं है पाकिस्तान की जानिब से, फिर इतना रेजिस्टेंस क्यों शो किया जा रहा है? अब देखिए, बिल्कुल सही मुतालबे उनके जो भी क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो हमें क्रिकेट बोर्ड को, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट और जो क्रिकेट बोर्ड जो भी फैसला कर रही है उसे हम सबको बैक करना है, कौम को भी, हम साबिक प्लेयर्स को भी और मीडिया को भी, सबको। तो हम अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, जो भी वो कर रहे हैं उसको हमने बैक करना है। जी ठीक है, हम अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ ही हैं और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। ये कहेगा कि एशिया कप का आप फ्यूचर क्या देखते हैं अगर पाकिस्तान आगे के मैचेस नहीं खेलता एशिया कप में, जो कि आज का मैच अगर नहीं होता तो उसके बाद बाकी के मैचेस पर भी जाहिर है पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही स्टांस होगा, तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? अगर आज पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा ना, तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है फिर। सही, लेकिन यूसुफ साहब ये भी चीज़ तो मद्देनजर रखना चाहिए ना कि हम हमेशा तो यही चीज़ सुनते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, उसमें भारत का ये रवैया
पूरी जग हंसाई हुई, पूरी दुनिया के सामने हजीमत का सामना करना पड़ा कि आपकी सियासतदाना आपको ये कहते हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना। मतलब किस तरफ इस खेल को लेके जा रहे हैं? पहले तो बात मेजबान भी आप थे, गलतियां भी आपने की, ढिठाई भी आप दिखा रहे हैं। मैं इस पे तो इतनी बात हमने कर दी, अब क्या बात करें इस पे, बार बार यही बात हो रही है। और मैं चाह रही हूँ जो भी नाज़रीन ज्वाइन उन्होंने किया, आपका मौक़िफ़ अब उन तक दोबारा पहुंचे। मेरा मौक़िफ़ यही है कि देखें, अगर जो क्रिकेट बोर्ड जो फैसला कर रहा है ना, वो किसी वजह से ही कर रहा है। और ये फैसला मेरा वो भी सुन रहे होंगे, इसी चैनल पे ही सुन रहे होंगे पहले 2 घंटे में जो हमने बात की है। तो वही मेरा अभी भी स्टांस वही है कि अगर क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है उस फैसले को और जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं उसको हमने बैक करना है एज ए नेशन। सही, ठीक है। अच्छा सवेरा, आपकी तरफ आते हैं। कभी चूंकि आप तो ये चीज़ें कवर करती रही हैं, कभी माजी में हमने देखा है कि 2 टीमों का इख्तलाफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया हो कि हाथ मिलाना भी आपने जो है उसको अपनी हजीमत समझा हो, खिफ़त मिटाने का एक तरीका आपको यही नज़र आया हो कि जी नो शेक हैंड? देखिए, एक दफ़ा एक इंसिडेंट जो है, जो अगर मेरी आप नॉलेज की बात करें तो उसमें एक इंसिडेंट मैं कोट कर सकती हूँ कि बांग्लादेश और श्रीलंका का एक मैच हुआ था, दिल्ली में वो मैच हो रहा था, मगर उस विद इन दैट मैच बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। विद इन दैट मैच दोनों टीम्स के बीच में बहुत तनाव आया था, जिसकी वजह से उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था। बट पॉइंट यहाँ पे सिर्फ हैंडशेक का नहीं है, ये चीज़ें जो हैं ये वक्तन फवक्तन जो चीज़ें पास्ट में होती रही हैं उससे जमा होती गई हैं। सबसे पहले हमारे, क्योंकि बीसीसीआई से और पीसीबी के मुसलसल मसाइल रहे हैं, बिकॉज एक हमारी जो जिस तरह की हम पोजीशन है हमारी इस वक्त एज बीइंग पाकिस्तान एंड इंडिया, वो जियो पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो बहुत ऑड है, और उसकी वजह से जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम उसमें देख रहे हैं। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत दिनों से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है। बहुत अरसे से जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती टूर करने के लिए, हम फिर भी जो है वो टूर करने के लिए भारत जाते रहे और दोस्ती का पैगाम करते रहे, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते रहे। हमने बहुत दफ़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से जो है उनके ना आने को या उनके बुरे रवैये को इग्नोर किया और आगे बढ़ के हाथ मिलाया। मगर एक वक्त ऐसा आया, स्पेशली जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, मगर और उससे पहले जब न्यूट्रल वेन्यू का सिलसिला शुरू हुआ तो ज़का अशरफ साहब थे जिन्होंने एक सजेशन दे दिया कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे अब मैचेस होने चाहिए, क्योंकि भारत तो आता नहीं है पाकिस्तान। सो इवेंचुअली अब पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, तो दोनों इक्वलेंट बेसिस पे न्यूट्रल वेन्यूज़ होने चाहिए। एंड इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज़ का केस लड़ा जब जिस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, और अब से जो 3 साल है उसमें जो भी इवेंट या तो पाकिस्तान में होगा, वो तो आते ही नहीं है भारत पाकिस्तान, मगर जो भारत में भी इवेंट्स होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे किए जाएंगे। ये जो एसीसी का भी इवेंट हो रहा है एशिया कप, इसके जो होस्ट है वो खुद बीसीसीआई है इस वक्त, मगर बीसीसीआई ने जो है यूएई में ये पूरा टूर्नामेंट रखवाने की बात की और उस पर अग्री किया, यानी एक फिर से एक न्यूट्रल वेन्यू का सिनेरियो बन गया। अब न्यूट्रल वेन्यू को जब ये सिनेरियो सेटल डाउन हुआ है कि ठीक है आप खुश रहें बाहर खेलकर, हम भी खुश रहते हैं बाहर खेलकर, ना आप हमारे घर आएं ना हम आपके घर आएंगे, उसके बाद एक अगला ये स्टेप हो गया जहां पे और बदमज़गी हो गई। सो यूसुफ, ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मतलब पहले तो न्यूट्रल वेन्यू का सारा किस्सा था, न्यूट्रल वेन्यू का सारा शोर था, बट इवेंचुअली वो शोर बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक पहुंच गया है कि प्लेयर्स आपस में उनकी इंटरेक्शन भी इतना रिफ्ट आ जाए उस इंटरेक्शन में, जो कि कभी भी हमने पास्ट में नहीं देखा। हाँ, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि गंगुली भी देखे नहीं बोल रहा, चुप है, और कोहली पे बहुत प्रेशर होता था लेकिन वो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ बहुत फ्रेंडली रहता था जी। इस तरह की कभी कोई चीज़ हुई नहीं है। बहुत बातें सुनी है विराट कोहली ने, हाँ, तो जब वो लेकिन उसने कभी भी ऐसी बात नहीं है। 2022 में मैं एशिया कप में मैं था और वर्ल्ड कप में भी था, तो हमारी मुलाकात होती थी अक्सर, बहुत नॉर्मल है। ग्राउंड में उसका एग्रेशन अपनी जगह है और वो होना भी चाहिए। ग्राउंड में जिस तरह उसका एग्रेशन है वो उसको करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए खेल रहा है। लेकिन जब मैच ख़त्म हो जाता तो बहुत फ्रेंडली था, गपशप लगाता था, और मेरा ख्याल है ऐसे बाकी भी हैं, सचिन है, ड्रेविड है, ड्रेविड कोच था उस वक्त, तो हमारी बड़ी गपशप रहती थी। धोनी, ये अपना गंगुली, ये सब मेरा मतलब किसी ने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि
ये चीज़ें बहुत बेहतर रही हैं पहले, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हाँ, मतलब आप बात करें और पीछे चले जाएं तो बासित अली साहब बताते हैं अजय जडेजा की और उनकी क्लोजनेस के बारे में। उससे पहले और पीछे चले जाएं तो बिशन सिंह बेदी के साथ जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारी टीम के प्लेयर्स के। सो ये तो हम पास्ट में देखते रहे, सुनते रहे। बट यूसुफ, पास्ट में भी जो आपने एक इंसिडेंट भी बताया कि हालात बहुत ख़राब थे, इवन देन पाकिस्तान टीम ने टूर किया और उस टूर पे जो भी हुआ वो बाहर की सारी जो नॉइस थी, केओस था, वो था, मगर उस वक्त भी प्लेयर्स साथ मिल बैठते थे। अब प्लेयर्स को क्या हो गया है? क्योंकि ये चीज़ें जो बाहर हो रही होती है फील्ड से, वो बाहर होती रहे। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस का काम पॉलिटिक्स करना है, बट प्लेयर्स का काम तो पॉलिटिक्स करना नहीं है। ये तो प्लेयर से पूछना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हम तो जो बातें थी वो कर दी। अब ये प्लेयर से अगर मुलाकात होगी तो पूछेंगे भी ये क्यों कर रहे हैं आप, ये तो नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन अब मुलाकात होने पे है। मेरी तो क्रिकेट के अलावा इतनी ये इन गुफ्तगू में ज़्यादा नहीं कर सकता।